साकिब निसार साहब ने जो काम किए हैं वो देख लें। अभी शौकत सदीकी साहब जो कल टेलीविज़न पे आए हैं उन्होंने क्या बातें की हैं अब, और उन्होंने साकिब निसार साहब का नाम लिया है। अब साकिब निसार साहब किस किस चीज़ का दिफा करेंगे? उन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म किए हैं और जो पाकिस्तान के साथ जुल्म किया है वो नाकाबिले बख्शिश है। जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार ने आइन की खिलाफ वर्जी की, कानून भी तोड़ा। कल शौकत सिद्दीकी ने भी उनका नाम ले लिया। साबिक चीफ जस्टिस किस किस चीज का दिफा करेंगे? जो भी कानून तोड़ता है सीधा जेल जाता है। साकिब निसार के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। नवाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। साबिक चीफ जस्टिस के बेटे की ऑडियो लीक, वज़ीर-ए-आज़म को तहकीकात के लिए जल्द अज जल्द कमेटी बनाने का हुक्म। किसी को भी पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नून लीगी बड़ों का मुंतखब फोरम का मौसर इस्तेमाल जारी रखने पर इत्तिफाक। वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में लीगी वज़रा और रहनुमाओं का इजलास, अदालती कार्रवाई का तफसीली जायजा। इंतखाबात पर मुज़ाकरात, इस्लामाबाद में एक और बड़ी बैठक। हुकूमत और पीटीआई की तजावीज़ एक दूसरे के सुपुर्द। बजट की मंजूरी के बाद असेंबली ख़त्म की जा सकती है। हुकूमती मौक़िफ़, तहरीक इंसाफ का ईद क़ुरबान और मुहर्रम के दरमियानी अय्याम में इलेक्शन का मशवरा। अपना ड्राफ्ट सुप्रीम कोर्ट को भिजवाने का भी फैसला। इमरान खान से मुशावरत की जाएगी। फ़रीक़ैन का अपनी अपनी क़यादत से मज़ीद सलाह मशवरे का फैसला। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी प्रोग्रेस है। एक दिन मुल्क में इलेक्शन का इतफाक होना, केयर टेकर्स गवर्नमेंट पूरे मुल्क में उस वक्त होना, ये बहुत बड़ी एक पेशरफ्त है। अब जितना लचक दिखा सकते हैं हमने भी दिखाई है, वो भी दिखा रहे हैं और उम्मीद है इंशाल्लाह कि इसी तरह अगर इसी खुलूस के साथ दोनों पार्टीज और दोनों साइड्स चलेंगी तो इंशाल्लाह तीसरा मरला जो आखिरी होगा वो भी हल हो जाएगा। ये जो पेशरफ्त हुई है दोनों तरफ से बड़ी पॉजिटिव है और डार साहब ने जो बताया है उसमें से एक पॉइंट का मैं इजाफा करना चाहता हूँ, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द इलेक्शन रिजल्ट्स। और वो हमने कहा है कि जो भी इलेक्शन जीतेगा रिजल्ट मानेगा। ये ना हो कि क्याओस हो पूरे मुल्क में। बातचीत मुस्बत रही, दोनों जानिब से लचक दिखाना खुशाइंद है। मुल्क में निगरान हुकूमत के तहत एक ही रोज़ इंतखाबात पर इत्तेफाक हो गया। इस हकदार की गुफ्तगू, सब मुत्तफिक हो गए कि इंतखाबात का जो भी नतीजा हुआ उसे तस्लीम किया जाएगा। यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया टॉक। इस मज़ाकराती अमल को कोई डिलेइंग टैक्टिक या हरबे के तौर पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हमने खासी लचक दिखाई और कौमी तफाक़े राय की खातिर हमने जो 54 दिन की जो इलेक्शन एक्ट के तहत जो कदगन है उसको तस्लीम किया और हम आगे बढ़े। हम समझते हैं कि इस पर पीडीएम और हमारा इत्तफाक ना हो सका। असेंबलियों की तहलील और इलेक्शन की तारीख पर इत्तेफाक नहीं हो सका। बहैसियत पार्टी इत्तेफाक की राय से आगे बढ़ने की कोशिश की। चाहते हैं पंजाब में 14 मई को इलेक्शन हो जाएं। मुस्बत पेशरफ्त के लिए हुकूमत को वक्त देने के लिए तैयार हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में ताख़ीर के लिए आईनी तरमीम लाई जाए। पीटीआई इस मकसद के लिए असेंबली जाने के लिए तैयार है। शाह महमूद कुरैशी का ऐलान। अदालती इस्लाहात बिल, सुप्रीम कोर्ट ने पार्लिमानी कार्रवाई और कमेटी में होने वाली बहस का रिकॉर्ड मांग लिया। मामले पर हुक्म इम्तना खत्म करने की इस्तदा मुस्तरद। सियासी जमातों और वकला तंजीमों से 8 मई तक जवाब तलब। जस्टिस मुजाहिर नकवी को बेंच से अलग करने से मुताल्लिक पाकिस्तान बार काउंसिल की इस्तदा भी मुस्तरद। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के खिलाफ दरखास्तों पर समात पीर तक मुलतवी।
सियासी लोग इंसाफ नहीं मनपसंद फैसले चाहते हैं। इन मामलात ने अदालती माहौल आलूदा कर दिया। मुकदमा अदलिया की आज़ादी के हवाले से मुनफरिद है। फुल कोर्ट बनाना चीफ जस्टिस का इख्तियार। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का फैसला अदालत का फैसला होता है। हर इदारा अहकामात पर अमल दरामद का पाबंद है। जजेस के खिलाफ शिकायत आती रहती हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की राय आने से तक किसी जज को काम करने से नहीं रोका जा सकता। इफ्तिखार चौधरी केस में करार दिया गया कि रेफरेंस सिर्फ सदर ममलकत ही दायर कर सकते हैं। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के रिमार्क्स। हमें कहा जा रहा है मुज़ाकरात करने के लिए, हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, ये ट्रेसपास है। जनाब स्पीकर, वो खुद बैठ के पहले मुज़ाकरात करें। हमें अपने अदारे का दिफा करना पड़ेगा। जनाबे वाला, ये प्राइम मिनिस्टरों की गर्दनें लेने का रिवाज जो है खत्म होना चाहिए। पार्लियामेंट अपने वज़ीर आज़म को बलि नहीं चढ़ाएगी। अदारे के इज्जत और वकार के लिए हमें ये जंग लड़नी पड़ेगी। आइन से मावरा कोई चीज नहीं होगी। अपनी हदूद में, अपनी आइनी हदूद में रह के ऑपरेट करें। हमें भी हिसाब दिया जाए, हमने बहुत हिसाब दिए हैं। एक इदारा कोशिश कर रहा है असेंबली मुद्दत पूरी ना करे। कभी मुज़ाकरात का कहा जा रहा है, कभी तारीखें दी जा रही हैं। इख्तिलाफात भुलाकर पार्लियामेंट के वकार की जंग लड़ना पड़ेगी। हम अपने वज़ीर आज़म की बलि नहीं चढ़ाएंगे। पार्लियामान का हर कीमत पर दिफा करेंगे। कोई भी आइन से मावरा नहीं। सब अपनी अपनी हुदूद में रहकर काम करें। हमने बहुत हिसाब दे दिए, अब हमें भी हिसाब दिया जाए। ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में गरज बरस। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। इसमें साफ ये कहता है कोई भी कोर्ट इस पार्लियामेंट के कागजात या प्रोसीडिंग वो नहीं मांग सकते। हां, इसी कॉन्स्टिट्यूशन में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को और रूल्स ऑफ प्रोसीजर में ये इख्तियार हासिल है कि जो कमेटी किसी भी दफ्तर में किसी भी उससे एविडेंस वो मांग सकती है और वो लायबल है कि वो उसके वो कागजात वहां पे इस कमेटी में वो वहां पे वो रिकॉर्ड देगा। ये बादशाही का निजाम नहीं है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और इसमें इस आइन का राज चलेगा। आइन के मुताबिक कोई भी अदालत ऐवान की कार्रवाई की तफसील नहीं मांग सकती। पाकिस्तान में बादशाहत नहीं, आइन का राज चलेगा। आइन पर यकीन रखने वाले पार्लियामान के साथ खड़े हों। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश होने से रोकना गैर आइनी है। ये कैसे हो सकता है कि ऐवान बुलाए और उधर से इनकार का खत लिख दिया जाए। नूर आलम खान का असेंबली में इजहार ख्याल। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की अदम हाजिरी पर वारंट जारी करने का ऐलान। जब चीफ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद किया गया है इसी बिल के अंदर, इसी एक्ट के अंदर, तो क्या चीफ जस्टिस का इस केस को सुनना मफादात का तसादुम नहीं है? क्या वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के जुमरे में नहीं आता? और क्या ये मुनासिब है कि वो इस केस को खुद सुने? तो इसलिए बेंच की तश्कील मुनसिफाना होनी चाहिए, क्योंकि इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, इंसाफ होता नजर आना चाहिए। आइन साजी पार्लियामेंट का काम। कानून बनने से पहले ही उसे रोकना गैर आइनी है। इंसाफ होता नजर आना चाहिए। ये बिल आइन में तरमीम है, न ही खुद नोटिस पर कोई कदगन नहीं लगाई। सुप्रीम कोर्ट के कोड ऑफ कंडक्ट की पासदारी होनी चाहिए। जिस जज पर एतराज हो उसे केस नहीं सुनना चाहिए। अता तारड़ और मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो कोड ऑफ कंडक्ट है सुप्रीम कोर्ट का अपना बना हुआ आर्टिकल 209 के नीचे, उसमें वाज़े तौर पे दो आर्टिकल्स, एक आर्टिकल 3 और एक आर्टिकल 4, ये दोनों तकाजा करते हैं कि उनकी पाबंदी की जाए। तो जब इंसाफ कत्ल हो रहा हो तो तब आवाज़ उठाना बिल्कुल जायज़ और हक बजाने में। पार्लियामेंट से कानून साजी का आइनी इख्तियार कोई नहीं छीन सकता। अदलिया का दायरा इख्तियार आइन की तशरीह है, इसे रीराइट करके पाबंदी लगाना नहीं। पार्लियामान अपने इख्तियारात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आखिरी हद तक जाएगी। मरियम औरंगज़ेब का रद्द-ए-अमल।
कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी इदारे को डिक्टेट करना नहीं चाहती, और मैं समझता हूं कि अगर किसी भी शख्स में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फुल कोर्ट बनाने से कौन मना करता है। जब आइन और कानून आपको इजाज़त देता है और अगर आपके किसी बेंच पे सवालिया निशान उठते हैं तो बेहतर यही है कि आप फुल कोर्ट बनाएं, ताकि जिन लोगों के खदशात हैं वो खदशात दूर हों। ये नहीं होना चाहिए कि अगर मैं किसी कुर्सी पे बैठा हूँ तो मैं उस कुर्सी पे अपनी ही मनमानी चलाता रहूँ और मैं उसके तहत जो है लोगों के खदशात को बढ़ाता रहूँ। कोई भी सियासी पार्टी किसी भी इदारे को डिक्टेट नहीं करना चाहती। अगर किसी बेंच पर सवाल उठता है तो फुल कोर्ट बनाया जाए। नफरतों की सियासत खत्म होनी चाहिए। हमें एक पेज पर आकर इदारों और जमहूरियत को मजबूत करना चाहिए। बजट पास करने से पहले असेंबलियां कैसे तोड़ी जा सकती हैं? शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत आला सतह इजलास, अस्करी हुकाम और हसास इदारों के सरबराहान की शिरकत। शुरका का कौमी सलामती से मुतालिक उमूर पर तफसीली गौर। हुकाम की शहबाज शरीफ को सरहदी उमूर पर भी ब्रीफिंग। आसिफ अली जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतालिक बातचीत। मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात केस का भी जायजा। साबिक सदर का मुफ्ती अब्दुल शकूर की हादसाती मौत पर इजहार ताज़ियत। हम ANP की जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस है हम उससे माजरत करते हैं और कल इसमें हम शामिल नहीं होंगे। ANP ने जो मुख्तलिफ उसमें एजेंडा दिए हैं हम उस एजेंडे से इत्तेफाक नहीं करते। PDM हुकूमत ने आइन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उन्होंने आइन को ख़तरे में डाला है। अगर 14 मई को इलेक्शन नहीं होती तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने आइन को तोड़ा है। तहरीक इंसाफ ANP की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेगी। बाकायदा माजरत कर ली गई। PDM आइन के साथ खिलवाड़ कर रही है। 14 मई को इलेक्शन न कराने का मतलब ये होगा कि आइन तोड़ा गया। अवामी नेशनल पार्टी के एजेंडे से मुत्तफिक नहीं है। असद कैसर का मौक़िफ़। जो खान साहब की अहलिया हैं उनको कभी किसी ने देखा भी नहीं होगा और उनके ऊपर मरियम नवाज़ मुसलसल इल्ज़ामात आयद कर रही हैं। बुशरा बेगम ने यह फ़ैसला किया है कि उनकी तरफ से एक नोटिस मरियम नवाज़ को भेजा जा रहा है। मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान में अदालती निज़ाम को ख़त्म किया जा रहा है। मरियम नवाज़ जो हैं वो क्यों खसूसन चीफ जस्टिस को और 2 जजेस को क्यों टारगेट कर रही हैं? मकसद ये है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का बेंच जो नैब की अमेंडमेंट्स की केसेस सुन रहा है वो बेंच डिसॉल्व हो जाए और वो अपना फैसला ना दे। इस वक्त ये जो केस है ये वो तोता है जिसमें मरियम नवाज़ की, नवाज शरीफ की और जरदारी फैमिली की जान फंसी हुई है। मरियम नवाज के इल्जामात। बुशरा बीबी का नून लीगी चीफ ऑर्गेनाइजर को नोटिस भेजने का फैसला। नून लीग NRO के लिए 3 रुकनी बेंच को निशाना बना रही है। इनका मकसद नैब तरामीम केस का फैसला रोकना है। इसी केस में जरदारी और शरीफ फैमिलीज की जान फंसी हुई है। पाकिस्तान में मुनज़्ज़म तरीके से अदालती निज़ाम को ख़त्म किया जा रहा है। फवाद चौधरी की चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी तनकीद। बुशरा बीबी मरियम नवाज को नोटिस ना भेजें, अदालत में पेश होकर करप्शन का जवाब दें। खावंद को भी मुंह पर बाल्टी डालकर अदालत ले जाएं। PTI दौर में पूरा कौमी खजाना इमरान माफिया के निशाने पर था। मनसब, कुर्सी और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल सबसे बड़ी आइन शिकनी है। राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। चौधरी परवेज इलाही को रिलीफ। गुजरावाला में दर्ज मुकदमे में 15 मई तक हिफाजती जमानत मंजूर। दहशतगर्दी की दफात के तहत केस में भी 4 मई तक बेल मिल गई। साबिक वज़ीर आला पंजाब की तौहीन अदालत की दरखास्त पर DG एंटी करप्शन कल तलब। आप देखेंगे जो हशर होगा ये शरीफों का, जिस तरह ये बढ़ चढ़ के बातें कर रहे हैं, ये है ही ये तकब्बर का मंबा है। ये
और ये सारा कुछ मिल के हुआ है। ये सारा कुछ हमारे घर में, इसमें शहबाज शरीफ शामिल है। ये ज़ातियात और ये बदले जो हैं, ये इंशाल्लाह हमने इसका केस अल्लाह के आगे रखा। इलेक्शन हर शक्ल में होगा इंशाल्लाह, आप देखेंगे, और पीटीआई क्लीन स्वीप करेगी। चौधरी परवेज़ इलाही रिलीफ मिलने पर अदालत के शुक्रगुजार। पीडीएम टोला इंतखाबात से फरार चाहता है। इलेक्शन होंगे और हर सूरत होंगे। तहरीक इंसाफी क्लीन स्वीप करेगी। घर में घुसकर वार किया गया, शरीफों का हशर, सब देख लेंगे। पीटीआई सदर की मीडिया से गुफ्तगू। महंगाई के वार जारी। अप्रैल के दौरान 2.41% इजाफा। मजमूई माहाना शरह 36.42% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। जुलाई ता अप्रैल महंगाई की औसत शरह 28.23% रिकॉर्ड। सिगरेट, चाय, गंदम, चावल, दालें और मुर्गी की कीमतों में इजाफा। इदारा शुमारियात ने तफसीलात जारी कर दी। नॉन स्टॉप महंगाई। पाकिस्तान ने दिवालिया होने वाले श्रीलंका को भी पीछे छोड़ दिया। अप्रैल में पाकिस्तान में मजमूई शरह 37.2 और श्रीलंका में 35.3% रही। रवां बरस डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में 20% कमी। गुज़श्ता माह ट्रांसपोर्ट किरायों में 56.8% इजाफा। खाने पीने की अशिया, कपड़े और जूते भी महंगे। अगले माह बेल आउट से बचने के लिए बेल आउट पैकेज नागजीर है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। नए बजट की आमद हुकूमत ने काम शुरू कर दिया। स्ट्रेटेजिक पेपर रवां हफ्ते काबीना को पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार खदोखाल पर ब्रीफिंग देंगे। बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बादलों का राज। वक्फे से रिमझिम। फैसलाबाद में भी बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश मुतवक्के। अमरीका पर भी दिवालियापन का खतरा। अखराजात में कमी और कर्जों की अदायगी के लिए फौरी इक़दामात ज़रूरी हैं। कर्ज की हद न बढ़ाई गई तो 1 जून तक मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। सदर जो बाइडन ने साफ साफ बता दिया।